नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आपको कोई नहीं बता रहा होगा, और अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, अभी 2023 चल रहा है, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, हमें नहीं लगता ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर पूजा स्थान नहीं होगा। हर किसी के घर में पूजा स्थान होता है। दोस्तों, पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए वास्तु के अनुसार हर घर में पूजा घर होना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपके घर में पूजा घर होता है तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए, यानी कि पूजा घर होने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे। तो दोस्तों, अगर भगवान के ऊपर आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं, भगवान को सच्चे दिल से पूजते हैं, तो आज आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप सच्चे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ भगवान को मानते हैं तो आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को लगातार और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पूजा पाठ धर्म संबंधी जानकारी लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, आप भगवान विष्णु और श्री हरि का, यानी कि भगवान श्री हरि और विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और साथ में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री हरि भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये बात आप लोग को जाननी ही पड़ेगी। हम जो आपको बताने जा रहे हैं यही जीवन की सच्चाई होती है और इसके आगे कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसलिए आपको स्वीकार करना ही होगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो पूजा घर होता है उसमें भगवान की मूर्तियाँ होती है, और साथ ही हम मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिससे तरक्की होने की बजाय हमारा घर नीचे की तरफ डूबता चला जाता है। इसलिए अक्सर कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं। घर में रखने वाली चीज़ों को जहां पर रखने चाहिए वहां पर ना रखकर कहीं और रख देते हैं। तो आपको भी अपने पूजा घर में 3 चीज़ें जरूर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस जानकारी को पाने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा घर में ये 3 चीजें नहीं रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर को नाश कर देती हैं। तो आइए इसी के साथ वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उन 3 चीज के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में उसका जब घर होता है वो अपने घर में एक छोटा सा मंदिर अवश्य बनाता है। इसमें अपने सबसे प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़े महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव से रखता है। वो अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान, सारी चीज़ें भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ें रखना हानिकारक और अशुभ होता है, अमंगल होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी है जिससे घर में नकारात्मकता बनाती है, इससे आपके परिवार के सदस्य में लड़ाई झगड़े, कलेश और नुकसान ही नुकसान बना रहता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें जाने अनजाने में लोग घर की पूजा घर में रख देते हैं। अगर आपके भी पूजा घर में ये चीज़ रखी हुई है तो आप तुरंत हटाकर वहाँ से किसी अन्य जगह पर रख दीजिए, लेकिन पूजा घर में भूल से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुभ चीज़ों को उसे धार्मिक मानकर पूजा घर में रखकर पूजा करेगा, जिसे शास्त्र में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीज़ों का पूजा करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का ही दीपक अवश्य होना चाहिए। और आप सक्षम हैं तो मिट्टी के दीपक के अलावा आप धातु का भी दीपक उपयोग कर सकते हैं। और भगवान में आस्था हो तो आप उपला रखकर घी और धूप जला सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरी चीजें स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए।
नहीं है तो उसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर को शक्ति, सौम्य, समृद्धि, सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए इसका मुख्य कारण है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अपने घर के मंदिर में रोली से कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर वहां पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चौथा चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। इस कारण से शंख माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आप घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि घर में जब घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि घर में जब मंदिर में पूजा पाठ होता है, घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी वो वस्तुएं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। इससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, पहला बात, 2 पूजा घर में 1, 3, 5 ऐसी विषम संख्या में कभी भी गणेश जी की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। अपने घर के मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इससे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर घर के अंदर की तरफ मुख करके लगा दीजिए। कई लोग ये करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की तरफ उनका फेस करके लगा दीजिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो है टूटे हुए चावल। कभी भी आपको अपने घर के मंदिर में टूटे हुए चावल नहीं रखना चाहिए, यानी कि जो अक्षत के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको आपको साबुत चावल के दाने रखना चाहिए। कभी भी टूटे हुए चावल को आपके घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं, टूटे हुए चावल अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। और इस बात का भी ध्यान दें कि आप अपने घर में मंदिर में रखने वाले चावल का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही रखें। इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर आप अपने मंदिर में रखने वाले चावल को हल्दी में भिगोकर कर रखते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आप अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर लगा रखे हैं तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि शास्त्र में पूजा घर में मृत लोगों को तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। मृत परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, लेकिन क्योंकि उनका बराबर देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों का तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर में नकारात्मक का माहौल बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर अपने पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप किसी साधु संत को मानते हैं, आस्था रखते हैं, तो आप उनकी तस्वीर घर के दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए और इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। लक्ष्मी माता सदा ही बैठे हुए मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार की हमें पूजा घर में मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो कि आपको पूजा घर में जरूर रखना चाहिए। इन चीज़ों को पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
ऐसे घर में अस्थायी रूप से पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए आपके घर में एक तांबे का छोटा सा पात्र होना चाहिए और उसमें आप गंगा जल भर के रखते हैं तो आपके घर की शुद्धता बनी रहेगी और साथ ही आपको आपके पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज जो है वो है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली की हो, नवरात्रि की हो या किसी भी प्रकार का उत्सव हो, पूजा पाठ हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए होता है। ईश्वर के सामने तांबे के लोटे में पानी भर के रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपने रोज के पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के लोटे में पानी भर के रखते हैं तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का प्रयोग अवश्य करें। पूजा घर में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ऐसे में भगवान को चावल और चढ़ाएं और मन में भगवान का ध्यान रखें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र बर्तन में आपको गंगा जल कभी नहीं रखनी चाहिए। अपवित्र बर्तन जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में आपको गंगा जल नहीं रखनी चाहिए। गंगा जल तांबे से बने बर्तन में रखने से शुभ होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।